वीरों की भूमि पर आकर जब मंच पर सुखबीर जी और स्वयं रमेश बिधूड़ी बैठे हों, स्नेही बहनें पधारी हों, सम्मानित भाई उपस्थित हों, तो मां भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगना चाहिए कि कांग्रेस का वो युवराज जिसको हमने अमेठी में पछाड़ा, जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, ऐसे उद्दंड व्यक्ति के कानों तक आपकी आवाज जानी चाहिए। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी, सुखबीर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी, जम्मू से पधारे हमारे विधायक आदरणीय रणवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, सभी सम्मानित पदाधिकारी, और आज भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देने आए हमारे बुजुर्गों को, स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। विजय जी, आज आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस पार्टी तंत्र का इस प्रकार से उपयोग कर रही है कि दहशत फैले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में। आज रमेश बिधूड़ी इस बात के साक्षी हैं कि डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कितना भी डरा लो, डरने वालों में से हम नहीं हैं। करिश्मा देखिए उस नेता का। मैंने नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक तरफ सरदार जिनका मूर्ख, दूसरी तरफ जिस पार्टी का नेता शेर, और जैसे ही मैंने कहा नेता शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह सिंहावलोकन करता है, शेर की तरह भारत का नाम रोशन करता है, तो जनता के मुख से शेर की नाम आया। उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? आज जब जनता खुद जानती है कि वो कौन है जिसने एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर यह संकल्प किया कि जब मेरे पास सेवा का मौका आएगा तो गरीब और गरीब नहीं हो पाएगा, नागरिक कमल का बटन दबाएगा और विकास के नवयुग तक उस नागरिक को भाजपा की सरकार ले जाएगी। ऐसा संकल्प और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आज यहां पर मैं एक ऐसे दिन आई हूं जब मात्र 24 घंटे पहले क्षेत्र की जनता ने भैया दूज का त्योहार मनाया। दूज का त्योहार ऐसा कि बहनें बिना किसी अपेक्षा के भाई के तिलक करके भाई के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। भाई भी बिना मांगे बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और बहन को अपना संकल्प देता है कि जब तक वो जीवित है,
जब तक उसमें प्राण है तब तक वो बहन का संरक्षण करता रहेगा। आज यहां जो भाई उपस्थित हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, आपने भी दूज का त्योहार मनाया होगा, माथे पर तिलक लगाया होगा, बहन को सुरक्षा का आश्वासन दिलाया होगा। उन भाइयों से पूछना चाहती हूं, कैसा लगा उस भाई को जब भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसका बलात्कार होता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, भट्टी में फेंक दिया जाता है और लड़की का केवल एक हाथ बाहर रह जाता है। आप सोचिए, उस बेटी के परिवार के दुख की आप कल्पना कीजिए। जो बेटी की पहचान करना भी चाहे तो कैसे करें? बेटी का मात्र एक अंश भट्टी के बाहर मिलता है। वो कौन मां है आज जिसका दिल नहीं दहलता ये जानकर कि बेटी अगर चौखट लांगे सुबह तो शाम को शायद सम्मान सहित नहीं लौटेगी? वो कौन सा पिता है जो आज वीरों की इस भूमि पर सर उठाकर मुझे गारंटी दे सके कि हां, गरीब परिवार की, सामान्य परिवार की लड़की अगर चौखट लांगे तो शाम को सम्मान सहित घर लौटेगी? क्या उन वीरों की भूमि है जिन्होंने बहु बेटियों के सम्मान के लिए नहीं गई? जब दुश्मन आया दरवाजे पर, जब सेनाएं परास्त हुई, तो उन वीरांगनाओं ने मौत को गले लगाया, लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। आज ऐसे वीरों की भूमि पर आपके पूर्वजों का संकल्प सुनाते हुए आपसे पूछती हूं, इस प्रदेश में अब आदिवासी बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और कांग्रेस की सरकार पर लानत है कि वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इस प्रदेश में मुख्य शहर में एक शिक्षिका जो मां सरस्वती का वरदान बच्चों को देती है, उसे दिन के उजाले में जिंदा जलाया जाता है। बुजुर्ग माताओं को कोड़ों से पेड़ पर लगाकर मारा जाता है। ये वो प्रदेश है जिसकी पुण्य धरा वीरों के खून से सींची गई है। यहां पर पुलिस कर्मी का केस आता है जो दलित बच्ची का अपहरण करके उसका बलात्कार करता है। अगर वर्दी पहनकर कांग्रेस की सरकार में पुलिस कर्मी बेटी का बलात्कार करने लगे, क्या ऐसी भूमि पर बहु बेटियां सलामत रह सकती हैं? मैं ये बात किसी की तालियां सुनने के लिए नहीं कह रही हूं। जिन हाथों को उठाया तालियां बजाने के लिए, आज वो हाथ दिल पर रखकर पूछो। ये चुनाव मात्र विजय वैसला का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हर उस परिवार का चुनाव है जो अपने घर की बहु बेटियों का सम्मान चाहता है। मोहल्ले पर अगर कोई पराई नजर किसी के घर की बेटी पर डाले तो उसकी आंख निकालने की हिम्मत रखता है। आज मैं उन नागरिकों से बात करती हूं। बेटी को निर्वस्त्र किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में फेंक दिया जाता है। और मैं तो स्तब्ध हूं कि जब विधानसभा में इस विषय पर चर्चा होती है तो मैंने सुना है कांग्रेस का एक नेता कहता है कि मर्दों का प्रदेश है। अरे, मैं आज गहलोत साहब से पूछना चाहती हूं, वो कौन नामर्द है तुम्हारी पार्टी में जो किसी बेटी के
बलात्कार पर आक्रोशित नहीं होता, किसी महिला को जिंदा जलते देख जिसका खून नहीं खौलता, वो कौन है तुम्हारी पार्टी में? इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, आज अगर यहां की जनता जनार्दन से पूछूं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी रिझाना चाहती है, बहलाना चाहती है, फुसलाना चाहती है, आप जंक्शन की बात करते हैं साहब। मैंने सुना सुखबीर जी से कि अजमेर से लेकर टोंक तक की रेलवे लाइन की घोषणा करे बीजेपी और नाटक करे कांग्रेस पार्टी। जो छलावे से अपनी राजनीति चलाते हैं, जो लड़की हैं लड़ सकती हूं का नारा झूठा देते हैं, वो एक गरीब दलित परिवार, आदिवासी परिवार की बेटी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। क्या ऐसी पार्टी को अपना वोट दोगे? आज आपसे पूछती हूं। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि ये चुनाव, हां, ये संदेश लेकर आया है कि नागरिक 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और विजय जी को जिताएगा। लेकिन ये चुनाव मात्र एक सीट का नहीं, ये चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है, महिला के सम्मान का सवाल है। वो बेटी को काट काट कर भट्टी में डाल देते हैं और मोदी कहते हैं कि लक्ष्मी जब घर में जन्मे तो हम संकल्प लेते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और लाडो के जन्म पर 2 लाख रुपया पाओ। आज ये संकल्प आपके सामने हम करते हैं। कांग्रेस के राज में शिक्षिका को सरेआम जिंदा जलाया जाता है। नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि जीवन दायिनी मां के संरक्षण में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक 5,000 रुपया मिलता था, हम 8,000 रुपया देंगे जब 25 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, विजय जी को जिताएंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वो राह चलती बेटी का संरक्षण नहीं कर पाते और मोदी ने आज गारंटी दी है कि आप 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं, विजय जी को जिताएं और 12वीं कक्षा जिन प्रतिभाशाली बेटियों ने पास की वो मुफ्त की स्कूटी भाजपा की प्रदेश की सरकार से पाएं। आज ये संकल्प मैं आपके मध्य में लेकर आई हूं। आज आपके बीच में बहनें बैठी हैं, ये जानती हैं बहनें कि मोदी एक गरीब परिवार में जन्मा, इतनी गरीबी कि मां ने गांव में आस पड़ोस के घरों में काम करके अपना गुजारा किया, बच्चों के दिन रात चिंता करते हुए 2-2 रोटियां जमा की। सोचिए वो व्यक्ति जिसने अपनी मां को दूसरों के घर में काम करते देखा हो, वो प्रधान सेवक बनता है तो क्या संकल्प लेता है कि मेरी मां ने चूल्हा फूंका, उस धुएं को अपनी छाती में भरा, जिंदगी भर खांसती रही, लेकिन ये अभिशाप दूसरी गरीब माताओं का नहीं हो पाएगा। ये वो नहीं समझेंगे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, जिनकी मां ने कभी चूल्हे पर रोटी नहीं बनाई है, ये वो नहीं समझेंगे। नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी 70 साल में केंद्र में रहकर मुफ्त का गैस का कनेक्शन गरीब की महिला को नहीं दिलवा पाया। नरेंद्र मोदी ने 9,50,00,000 एलपीजी का सिलेंडर गरीब के घर पहुंचाया और राजस्थान में 70 लाख गरीब परिवारों को जीवन में पहली बार एलपीजी का कनेक्शन मिला। आज आपसे कहने आई हूं, अन्नपूर्णा का प्रतीक है, उस सिलेंडर पर अन्न बनता है, उस अन्न की कसम खाती हूं, 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ,
कमल का बटन दबाओ, विजय जी को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ। गरीब बहनों, प्रदेश में 450 रुपए का सिलेंडर पाओ, ये मोदी की गारंटी आज लेकर आई हूं। जो उस अनाज को पैदा करता है, आज उस किसान से पूछने आई हूं। बढ़ चढ़ के गांधी खानदान ने झूठ बोला पिछले चुनाव में, कहा 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ नहीं किया सभी किसानों का। अरे 20,000 किसान ऐसे निकले जिनकी जमीनें जब्त करके नीलाम कर दिया कांग्रेसियों ने। सही कह रही हूं? कुछ दे नहीं पाए, लेकिन अपने हाथ से जो खून से लथपथ है ले पाए। यहां अगर कोई किसान भाई बैठा है, उससे पूछना चाहती हूं, मोदी से पहले क्या कभी किसी किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया आया? मोदी के आने से पहले क्या गरीब का बैंक का खाता खुल पाया? अरे सुखबीर जी, कांग्रेस का तो गांधी खानदान का नेतृत्व इतना निर्लज है कि स्वयं कहने लगा कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। जीवन में हिंदुस्तान ने पहली बार एक ऐसा नेतृत्व कांग्रेस का देखा जिसने स्वीकार किया कि 90 पैसे कांग्रेस वाले खा जाते हैं। सही कह रही हूं? चौखी बात है ना? सही कह रही हूं? अब ये बतलाओ, मोदी जब प्रधान सेवक नहीं थे, यहां बुजुर्ग बैठे हैं कितने, उन्होंने वो दिन देखा है कि घर में अगर पैसे की तंगी हो तो साहूकार के पास जाना पड़ता। सही कह रही हूं? कोई बीमार हो जाए, बिटिया का ब्याह हो, अगर खेत है तो खेत गिरवी रह जाए, महिला है तो उसके जेवर गिरवी रह जाए, पूरे परिवार का भविष्य साहूकार ले जाए। गरीब बैंक दूर से देखता, सोचता कि ये तो अमीरों की जगह है, इसमें गरीब का क्या काम। मोदी जब आए, जनधन योजना लाए, उन्होंने कहा कि भारत की तिजोरी से पैसा निकला तो सीधा गरीब के खाते में जाएगा। अब एक एक गरीब बैंक का खाता खोल पाएगा। कहा कि नहीं कहा? राजस्थान में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुले। जो बैंक किवाड़ बंद कर देता था गरीब के मुंह पर, वो बैंक का बाबू गरीब के घर हाथ जोड़कर कहा कि मोदी ने भेजा भैया, अकाउंट खोल दो, प्रधानमंत्री का आदेश है। और उसी बैंक के खाते में किसान को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आया। 70 लाख किसानों ने राजस्थान में किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया पाया। आज आपसे कहने आई हूं, 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, विजय जी को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ। 6,000 नहीं, 12,000 रुपया पाओ। कितना? कितना रुपया? कितना रुपया? किसान के लिए कितना? किसान के लिए कितना? अरे जोर से कितना? आपको ही आ रहा है, गहलोत को नहीं जा रहा है। कितना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 25 तारीख को कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? कौन सा बटन? कौन सा बटन? सरकार किसकी? प्रत्याशी का नाम? प्रत्याशी का नाम विजय बैसला। लेकिन बिदुड़ी जी बैठे हैं, बिदुड़ी जी कहते हैं दीदी सिर्फ 12,000 रुपया देंगे, ऐसा हो नहीं सकता, मोदी जी ने कुछ और भी दिया होगा, आप बतला नहीं रही हो। बिदुड़ी जी मोदी जी को जानते हैं, भाजपा के नेतृत्व को पहचानते हैं। बिदुड़ी जी सही कह रहे हैं, मोदी जी एक और संदेश लेकर आए। 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ। गेहूं के लिए
एमएसपी के साथ 2700 रुपए का बोनस पाओ। कितने का बोनस मिलेगा गेहूं पे? कितने का? कितने का? एमएसपी के ऊपर कितना बोनस मिलेगा? उसके लिए कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? किसकी सरकार बनानी पड़ेगी? और प्रत्याशी का नाम क्या? प्रत्याशी का नाम क्या? प्रत्याशी का नाम क्या? विजय वैसला। अभी थोड़ा और है, अभी थोड़ा और है, बतलाऊं? विजय जी ने अपने उद्बोधन में, बिदुड़ी जी ने अपने उद्बोधन में, सुखबीर जी ने अपने उद्बोधन में कहा पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? करवा कौन रहा भैया? कंगरा कौन रहा है? ऐसा है, जब हम कहते हैं कि अरे आपने तो गहलोत जी का नाम ले लिया, करवा कौन रहा है? जब हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों पेपर लीक होने दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी कहती है हमने कुछ नहीं किया। कह रही है ना कांग्रेस पार्टी, हमसे कहती है हमने कुछ नहीं किया। अरे भैया कुछ नहीं किया तो तुम्हारे सेक्रेटेरिएट में आधा किलो सोना कहां से आया? कांग्रेस पार्टी कहती है हमने कुछ नहीं किया। अरे बिदुड़ी जी कह रहे हैं दीदी आधा किलो नहीं 1.5 किलो, मतलब टमाटर प्याज की तरह सोना भर रखा है कांग्रेसियों ने। आपने पेपर लीक नहीं किया, कांग्रेस के नेता कहते हैं, तो 1.5 किलो सोना कहां से आया? 2 करोड़ पैसा कहां से आया? यही तो धंधा कांग्रेस ने अपनाया। और उस पेपर की प्रतीक्षा में कौन बैठा था? वो नौजवान जो इस बात का सपना देखता था कि बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेगा, वो बेटी जो इस बात का सपना देखती थी कि ब्याह तो ठीक है लेकिन अपने परिवार को चलाने में अपनी ओर से सहयोग देगी, उनके सपने चकनाचूर किए हैं। इसलिए आज मोदी का पैगाम लेकर आई हूं, 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, विजय जी को जिताओ, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाओ और 2.5 लाख सरकारी नौकरियां पाओ। नौजवानों को पूरे प्रदेश में कितनी नौकरियां मिलेंगी? कितनी नौकरी? बटन कौन सा? बटन कौन सा? सरकार कौन सी? प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी कौन? अरे विजय जी ये तो पब्लिक है, सब जानती है, अच्छे बुरे का फर्क अच्छे से पहचानती है। और पब्लिक का ये मिजाज देख के विजय जी आज समझ में आ रहा है कि उकलाना में और नसीरडा में कांग्रेस के प्रत्याशी जा रहे हैं तो जनता विरोध क्यों कर रही है। अरे जिनके मात्र दर्शन से विरोध हो रहा है उनका 25 तारीख को क्या हाल होगा, इसीलिए तो तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं डराने धमकाने के लिए। अरे हम तो तब नहीं डरे, हम तो तब नहीं डरे जब कांग्रेसियों के आदेश पर राम भक्तों की छाती पर बंदूक तानी गई थी, हम तो तब नहीं डरे। आज मेरा परिचय देते हुए अमेठी का उल्लेख किया गया, कहा गया कि अमेठी में मैंने राहुल गांधी को हराया। हां हराया, लेकिन एक बात आपको बतलाऊं, कांग्रेस का सरदार अकेले लड़ ना पाया। मैं ठहरी साधारण परिवार की, बिदुड़ी जी जानते हैं, उन्हीं के क्षेत्र से हूं। मैं ठहरी साधारण परिवार से जन्मी थी तो माता पिता के पास 150 रुपया था। 98 में जब पहली नौकरी कर रही थी तो मेरे पास पहली नौकरी में
तनख्वाह 800 रुपया थी। मैं वहां से आई हूं। तो जब कांग्रेस का सरदार मुझसे लड़ने आया तो अकेले नहीं आया, बसपा सपा तीन तीन पार्टी लेकर आया। अरे तीन एक तरफ, भाजपा के साधारण कार्यकर्ता एक तरफ, और आपके जादूगर ने भी शहजादे का साथ निभाया। हाँ भैया, जादूगर ने भी शहजादे का साथ निभाया, लेकिन अमेठी में पब्लिक का जादू छाया और हमने कांग्रेस को वहां पर हार गिराया। विजय जी, तब से लेकर अब तक, जब से इस मंच पर चढ़ी हूं तब से जनता से आपके लिए वोट मांग रही हूं। अब जनता के लिए आपसे कुछ मांगना है। मांगू? अमेठी की मात्र ये विशेषता नहीं कि हमने राहुल को हराया, अमेठी की एक विशेषता ये भी कि अमेठी से 50 किलोमीटर दूर है अयोध्या जी। अयोध्या जी में कौन है? अयोध्या जी में कौन है? अयोध्या जी में कौन है? राम है। अयोध्या जी में भगवान है। और देखो इन कांग्रेसियों की निर्लज्जता। जादूगर तो ठीक, जब केंद्र में मैडम रिमोट से सरकार चलाती थी तो घमंड देखो कितना, कि सोनिया जी ने दस्तावेज दे दिया कोर्ट में कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन भगवान की भी लीला अपरंपार है। जिसने कहा भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, आज उसी का बेटा बेटी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं राम भक्तों का वोट मांगने। फुर्ती बड़ी दिखाई कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रह के। भगवान के अस्तित्व को नकारने में फुर्ती बहुत दिखाई कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जयपुर बम ब्लास्ट के लिए जिन्होंने आतंक फैलाया उनको सजा दिलाने के लिए कांग्रेस ने इतनी फुर्ती क्यों नहीं दिखाई? आज मैं ये सवाल करती हूं। एक ही नाम। जब राम का स्मरण करते हैं, जब राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो उस कल्पना में एक चीज नरेंद्र मोदी ने इस धरा पर साबित कर दिखाई। राम राज्य में कभी भी गरीब भूखे पेट रात को नहीं सोता। जब कोविड की महामारी आई थी तो नरेंद्र मोदी ने संकल्प किया था कि हम 80 करोड़ नागरिक को मुफ्त का अनाज बांटेंगे। 2.5 साल से मुफ्त का अनाज बांटा। यहां किस किस को मिला? मिला ना? मिला ना? दिल पर हाथ रखकर कहो, अगर सोनिया मैडम की सरकार होती तो जादूगर का जादू ऐसा होता, गरीब का राशन काला बाजारियों के हाथ में होता। होता कि नहीं होता? होता ना? जब कोविड की महामारी आई तब नरेंद्र मोदी ने संकल्प किया कि हम वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाएंगे। ना सिर्फ हिंदुस्तानी तक वैक्सीन पहुंचाएंगे, 160 देशों के माध्यम से हिंदुस्तान की इंसानियत का प्रमाण पूरी दुनिया को दे पाएंगे। जब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया तब राहुल गांधी ने क्या कहा? अरे लगाएंगे भैया, उसने लगाई है। गरीब को बोला मत लगाना, इसलिए ताकि गरीब ना लगाए, गरीब मरे और वो अपनी राजनीति करते रहे। लेकिन जब कोविड की बीमारी आई, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश में वैक्सीन बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम विदेश से लाएंगे। कहा कि नहीं कहा? मतलब मोदी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब इतनी क्षमता है कि अब हम गोरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने देश में हिंदुस्तान की काबिलियत से वैक्सीन बनाएंगे। वैक्सीन सबको मुफ्त में मिली कि नहीं मिली? अब बतलाओ, अगर मैडम की सरकार होती, दिल्ली में रिमोट से सरकार चल रही होती कांग्रेस पार्टी की,
तो क्या गरीब को मुफ्त की वैक्सीन मिलती? एक वैक्सीन की डोज में लगभग 600 रुपया खर्चा करना पड़ता। 3 डोज किसने लगाई भैया? लगाई 1800 रुपए। एक गरीब क्या पैसा दे पाता? मोदी ने सबको मुफ्त की वैक्सीन दी ना। इसलिए आज जिनको मुफ्त की वैक्सीन मिली है उनसे कहने आई हूं, 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं, विजय जी को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और कांग्रेस को इंजेक्शन लगाएं। इस विश्वास के साथ कि किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपया पाएंगे, इस विश्वास के साथ कि गेहूं की खरीद पर एमएसपी के ऊपर बोनस 2700 रुपए का पाएंगे, इस विश्वास के साथ कि बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए की राशि और बहनों को 450 रुपए का सिलेंडर हम दिलवाएंगे, क्योंकि नागरिक 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कौन सा बटन दबाएंगे? कौन सा बटन? कौन सा बटन? और प्रत्याशी का नाम? प्रत्याशी का नाम 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, विजय जी को विजय श्री का आप आशीर्वाद दे पाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस विश्वास को व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की।